वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सीजी। और आज जो मैं चैप्टर लेकर के आया हूँ वो है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं, उन सब में इस चैप्टर से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। लगभग देखा जाए तो मोस्टली सारे एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड सवाल आते ही आते हैं। तो ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती हैं इसमें जो हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। तो पहला होता है मार्क प्राइस, इसको एमआरपी भी कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एंड द लिस्ट प्राइस। ये तीन नाम है इसके, है एक ही चीज़, मार्क प्राइस। ये वह प्राइस होती है जो प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट होती है, जो प्रोडक्ट के ऊपर जो लिखा होता है, जो प्राइस जितना लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, मार्क प्राइस। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कितने में हमने उसको बेचा। किसी प्रोडक्ट को अगर मैंने बाई किया और उसको मैंने जितने में बेचा, तो जितना प्राइस में मैंने उसे बेचा वो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। और किसी प्रोडक्ट को हमने कितने में खरीदा वो हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। अब हम थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो अगर देखा जाए तो अगर कोई शॉपकीपर होता है, अगर वो आपको डिस्काउंट देता है तो वो डिस्काउंट किस अमाउंट पे देता है, किस प्राइस पर देता है, वो हमेशा आपको डिस्काउंट देता है एमआरपी पर। एमआरपी पे जितना भी लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ किसी प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है और वो बोलता है कि मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूँ, दैट मीन्स वो एमआरपी पे आपको 10% डिस्काउंट देता है, यानी कि 100 का 10% आपका हो गया 10 रुपीज़। तो वो प्रोडक्ट आपको कितने का दिया उसने, 90 रुपीज़ का। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, जितने में उसने आपको बेचा। अच्छा, वो सामान खरीद के कितने का लेकर आया था, ये चीज़, दैट मीन्स कि दुकानदार ने उस सामान को कितने में खरीदा, तो वो उसके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। फिर उसने आपको कितने में बेचा, तो उससे वो या तो प्रॉफिट कमाएगा या फिर उससे उसको लॉस होगा। प्रॉफिट तब होगा जब उसने उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट मीन्स कि उसने जितने खरीद के लाया था उससे ज़्यादा पैसे में उसने आपको बेचा, तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट। अगर वो जितने का खरीद कर ले आया और उससे कम पैसे में आपको बेचा, दैट मीन्स इफ़ एस पी इज़ लेस देन सी पी, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है कि हमेशा आप देखते होंगे जो भी एसएससी का जो पेपर होता है जिसमें आपको 1 घंटे मिलते हैं, उसमें 60 क्वेश्चन करना होता है। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 36 सेकंड मिलते हैं। 36 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसको सॉल्व भी करना है, मार्क भी करना है और आगे भी बढ़ना है। इन सारी चीज़ों को करने में आपके लिए बस 36 सेकंड मिलते हैं। अगर आप अपना स्पीड ऑफ कैलकुलेशन नहीं बढ़ाएंगे तो आप अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आप मिस कर सकते हैं, या हो सकता है आप कट ऑफ क्रॉस ना कर पाए, हो सकता है कि आपका 1 नंबर की वजह से सिलेक्शन रुक जाए। तो कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा हम लोग को ध्यान रखना होता है जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए हम उसको जितना जल्दी सॉल्व कर लें उतना ज़्यादा हम अपना समय बचा पाएंगे, उतने ज़्यादा सवाल मैं कर पाऊँगा। ठीक है, तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट हमारा है कि एस पी अपॉन एम पी, यानी कि अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ, मुझे अगर डिस्काउंट की बात करनी होगी तो मैं हमेशा एस पी और एम पी के बीच में खेलूँगा। और अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस की बात करनी होगी तो मैं हमेशा एस पी और सी पी के बीच में खेलूँगा। ठीक, रेशियो, तो अगर एस पी अपन एम पी करता हूँ, रेशियो कर लेता हूँ एस पी अपन एम पी, तो उसकी वैल्यू कुछ रेशियो के फॉर्मेट में आएगी। क्योंकि देखिए हमेशा क्या होगा कि एम आर पी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी एस पी से, क्योंकि इस पर क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। दैट मीन्स नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी होगी और ऊपर वाली क्वांटिटी छोटी होगी, यानी इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हो और आपका रेशियो कुछ इस तरीके से दिखता हो, 0.8, 0.75 या 0.4, तो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब ये कि 0.8 हो गया, 1 से 0.8 हो गया, दैट मीन्स आपको 20% डिस्काउंट मिला है। 1 से 0.75 हो गया, दैट मीन्स कि आपको 25% का डिस्काउंट मिला है। और अगर 0.4 हो गया, दैट मीन्स कि आपको 60% का डिस्काउंट हो गया है, मिला हुआ है आपको। एस पी पर, दैट मीन्स एम पी पर, मार्क प्राइस पर आपको कितने % का डिस्काउंट मिला है वो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है, एम पी माइनस एस पी अपन एम पी इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है किसी भी पेपर में। तो आप जितना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो स्पीड ऑफ कैलकुलेशन बढ़ाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा है प्रॉफिट या लॉस का,
तो प्रॉफिट और लॉस हम किसके बीच में निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर, कि हमको वो सामान कितने का ख़रीदा हमने और कितने में उसको बेचा, तो उससे हम क्या निकालते हैं? अपना प्रॉफिट या लॉस। अगर एसपी की वैल्यू सीपी से ज़्यादा होती है तो क्या होता है? हमेशा दे देखिए प्रॉफिट होता है, और अगर एसपी की वैल्यू लेस देन सीपी होती है तो वो हमारा क्या होता है? लॉस होता है। तो देखिए अगर ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी से ज़्यादा हुई, दैट मीन्स क्या होगा? प्रॉफिट। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा? आपका जो रेशियो होगा वो 1 से ज़्यादा आएगा। सपोज करिए अगर आपका रेशियो 1.1 आया है, दैट मीन्स कि उसकी वैल्यू हो गई है, आपको जो प्रॉफिट मिला है वो कितने का मिला है? 10% का। अगर आपकी वैल्यू आती है 1.25, दैट मीन्स कि आपको 25%, एक से कितना ज़्यादा है ये? 0.25। जो 0.25 वो क्या दर्शाता है, क्या डिनोट करता है? कि आपको 25% क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ऐसे ही जो आपका 1.70 है, दैट मीन्स कि आपको 70% का प्रॉफिट हुआ है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि हमारे जो एसपी हो वो सीपी से कम हो, दैट मीन्स कि हमें लॉस हो रहा हो। लॉस के कंडीशन में क्या होगा? हमारी जो वैल्यू होगी वो 1 से कम आएगी। 1 से कम कितनी आएगी? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप रेशियो निकाल रहे हो, इसकी वैल्यू आ रही है 0.9 या 0.90, वहीं सेम बात है। तो 0.9 का मतलब हुआ कि आपको 10% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ऐसे ही अगर आपकी वैल्यू आ रही है 0.6, इसका मतलब कि आपको 40% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ऐसी अगर आपको वैल्यू आ रही है 0.45, दैट मीन्स कि आपको क्या हो रहा है? 55% का लॉस हो रहा है। आई होप कि इतने सबको समझ में आ गया होगा कि हम रेशियो से कैसे निकाल सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का लॉस हुआ या कितने परसेंट का मुझे डिस्काउंट मिला है। ये सारा खेल हम लोग खेल सकते हैं रेशियो के थ्रू। चलिए देखते हैं सवाल एक, और फिर इसको सॉल्व करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू। पहला सवाल में ये दिया हुआ है, द साइकिल इज ब्रॉट ऑफ 900 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 1080 रुपीज़। यानी कि आपको दिख रहा होगा कि उसने खरीदा कितने का है? 900 का है, और बेचा कितने का है? 1080 का। दैट मीन कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अगर इसकी वैल्यू देखिए तो सेलिंग प्राइस कितना है? 1080 होल अपॉन कॉस्ट प्राइस कितने का है? 900। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट परसेंट मिलेगा, जो कि मुझे पूछा हुआ है। अगर आप इसको डिवाइड करें, आ रहा है कितनी वैल्यू इसकी? 1.2। ये 1.2 का मतलब, ये 0.2 का मतलब क्या हुआ है कि आपको 20% का क्या हुआ है? गेन हुआ है। देखिए सवाल कितना जल्दी सॉल्व हुआ। अगला सवाल देखिए, व्हाट प्रॉफिट परसेंट इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस, इफ सेलिंग 2/3 ऑफ दैट प्राइस देयर वुड बी अ लॉस ऑफ 20%। सवाल में आपको दिख रहा होगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी अगर वस्तु को या किसी प्रोडक्ट को अगर वो एक्स रुपीज़ में बेच रहा है, ठीक, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये मुझे निकालना है। लेकिन हमें एक कंडीशन ये दिया हुआ है कि अगर वो उस सेलिंग प्राइस पर ना बेचकर अगर वो उसको 2/3 ऑफ एक्स पर बेचे, तो उसको लॉस हो रहा है कितने का? 20% का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इसे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो ये हमारा क्या है? मान लीजिए सेलिंग प्राइस 1 अपॉन ये क्या है? सीपी है। तो हमको ये क्या कह रहा है कि हमको लॉस हो रहा है कितने का? 20% का। तो यहाँ से हमारे वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हमारा हो जाएगा 2x/3 इंटू 0.8, हो गया। अब हमसे कह रहा है कि हमने सवाल में क्या पूछा था? व्हाट परसेंट इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस पर अगर ये बेचता तो इसको कितने का प्रॉफिट होता? अगर इसने 2/3 ऑफ प्राइस पे बेचा है तो उसको 20% का लॉस हुआ। अगर ये ओरिजिनल प्राइस पे अगर इसको बेचता तो इसको कितने का फ़ायदा होता? ये पूछा हमसे। दैट मीन्स कि उसने हमसे ओरिजिनल एसपी अपॉन सीपी का रेशियो पूछा है, उसी थ्रू हम निकाल सकते हैं। एसपी की वैल्यू है 1/2x इंटू 0.8, एक्स टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.2। दैट मीन्स कि इसको क्या हुआ? 20% प्रॉफिट।
अब देखिए अभी जो पिछला सवाल हमने सॉल्व किया था उसको और एक और तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको, ताकि और जल्दी सॉल्व हो जाए। देखिए हमसे सवाल में ये बोला था कि अगर किसी प्रोडक्ट को सर्टेन प्राइस के 2/3 प्राइस पे अगर बेचा जाए तो हमको 0.8, दैट मीन्स कि मुझे 20% का लॉस होता है। ये क्या शो कर रहा है? आई हैव लॉस्ट 20%। तो अगर मैं उसको एक्स प्राइस पे बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा या गेन होगा वो यहाँ से पता चलेगा, या तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। ऑल्दो मुझसे सवाल में यही पूछा था कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.8 इंटू एक्स 2x। देखिए सेम आंसर आ रहा, 20% प्रॉफिट। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? अ ट्रेडर बॉट अ कार ऑफ एट 20% डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस इसका क्या रहा होगा? MRP रहा होगा। तो कॉस्ट प्राइस इसको कितने का पड़ा होगा? इसको कॉस्ट पड़ा होगा कितने का पड़ा होगा? CP की अगर बात करें तो इसको 20% डिस्काउंट मिला है, यानी कि 0.8 टाइम्स ऑफ MP। ये कॉस्ट पड़ा है किसके लिए? ट्रेडर के लिए। फिर उसने क्या किया? ही सोल्ड इट एट 40% इंक्रीज ऑन द प्राइस ही बॉट। खरीदा इतने का है, इस पर 40% बढ़ा के वो बेच रहा है, यानी कि। और पूछा क्या हमसे? व्हाट इज द प्रॉफिट डिड ही मेक ऑन द ओरिजिनल प्राइस, दैट मीन्स MRP पर उसको कितने का प्रॉफिट मिला है। यानी कि मुझसे पूछा है SP अपॉन MP की वैल्यू। SP इसका कितना है? 140% इंक्रीज ऑन CP ही ब्रॉड। जितने खरीद कर लाया था उसमें 1.4% यानी 40% ज़्यादा। डैट मीन्स कि हम इसमें 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 1.8 इंटू MP इंटू 1.4, 40% बढ़ा दिया कॉस्ट प्राइस पे। और पूछा कितने पे? हमको MP पे पूछा। वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? 1.12। तो हमको ये दिख रहा है कि ये 1.12 है, दैट मीन्स 1 से वैल्यू क्या आता है? कितना ज़्यादा है? 0.12, दैट मीन्स कि इसको क्या हुआ है? 12% का प्रॉफिट हुआ है। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने जो ट्रेडर का कॉस्ट प्राइस निकाला है वो क्या किया है? MRP पे 0.8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये MRP पे 20% रिड्यूस होके ये वैल्यू आएगी, वहीं उसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। अगला, अ वॉच वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ इज सोल्ड एट ₹140 मोर देन ही वुड हैव गेन अ 4%। फाइंड द CP। एक आदमी है जो एक वॉच को सोल्ड करता है द लॉस ऑफ 10% रुपीज़, यानी कि वो SP अपॉन CP की वैल्यू बता रहा है। लॉस ऑफ 10% का मतलब हो गया 0.9। कह रहा है कि अगर वो SP पर 140 रुपया बढ़ा देता है तो उसको फ़ायदा होता है। फ़ायदा किस पे होगा? CP पे ही होगा। फ़ायदा होता है 4% का, 1.04। तो अगर आप देखें तो इसकी जगह पे मैं क्या वैल्यू रख सकता हूँ? 0.9 प्लस 140 अपॉन CP इज इक्वल्स टू 1.04। दैट मीन्स 140 अपॉन CP इज इक्वल्स टू 0.14। यहाँ से आपको CP की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट वो खरीद के लाया वो कितने का था? 1000 रुपीज़ का। ये हमसे पूछा था। ये सवाल आप लोग सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।